नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2024 का। यहाँ मुख्य प्रश्न पत्र जो विषय गणित का है उसे यहाँ देखने वाले हैं। इसके कुछ विकल्पी प्रश्नों को हम देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। पहला जो प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न दिया है, द्विघात बहुपद ax का वर्ग धन bx धन c के का आलेख का प्रकार होता है। तो इसका आलेख का प्रकार होता है परवलय। दूसरा, रैखिक समीकरण युग्म a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 एवं a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 के आश्रित एवं संगत होगा जब a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। अगले प्रश्न पर चलते हैं। द्विघात समीकरण ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं होते यदि। तो इसका आंसर है b का वर्ग ऋण 4ac जो छोटा होता है 0 से, जब इसका मान ऋणात्मक होता है तो। अगला प्रश्न है चौथा, एक समांतर श्रेणी है जिसके पद हैं ऋण 3 ऋण 1 बटे 2 2 का 11वां पद यहाँ हमें बताना है। तो इसका 11वां पद हमें फार्मूला लगाना होगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला लगा कर इसे हल करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा 22। पांचवा प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थैल्स का समयकाल। तो थैल्स का जो समयकाल है वो है 640 से 546। छठा प्रश्न देखते हैं, बिंदु P 3 2 और Q ऋण 2 ऋण 3 के बीच की दूरी। तो इसमें हमें सूत्र लगाना होगा। सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। इसे जब हल करते हैं तो हमें मिलेगा -2 माइनस 3 का वर्ग प्लस -3 माइनस 2 का वर्ग करनी के अंदर, और सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा करनी के अंदर 5 का वर्ग अर्थात 25 और ये भी 5 का वर्ग अर्थात 25। ये और सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 5 करनी 2 अर्थात। अतः इसे जब हल करेंगे तो हल करने पर हमें मिलेगा 7.07। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हमें रिक्त स्थान को भरना है। तो इसके लिए पहला प्रश्न करनी 3 1। तो करनी 3 जो संख्या है वो है अपरिमेय। तो यहाँ पर हम अपरिमेय भर देंगे। अगला है, चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात होती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बहुपद की घात। तीसरा है, द्विघाती समीकरण x का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 को हल करने के द्विघाती जो सूत्र है वो है ऋण b धन ऋण करनी के अंदर b की घात 2 ऋण 4ac और इसके बटे 2a। तो इसका सूत्र है समांतर श्रेणी 7 13 19 205 में पदों की संख्या। तो इसमें भी हमें फार्मूला लगाना होगा। तो यहाँ पर लगाएंगे an बराबर a प्लस n ऋण 1 इंटू डी का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ आते हैं 205 बराबर a हो गया हमारा 7 प्लस
n ऋण 1, d का मान हो गया 6। इसे और हल कर लेते हैं तो ये इस तरफ पक्षांतर होगा तो ये हो जाएगा 205 ऋण 7 बराबर हो जाएगा n ऋण 1 इंटू 6। घटाएंगे तो ये बचेगा 198। 198 बराबर हो जाएगा n ऋण 1 इंटू 6। 6 का पक्षांतर करेंगे तो 198/6 बराबर हो जाएगा n ऋण 1। 6 से ये कट जाएगा, 6 तिया 18 और 6 तिया 18 33 आ जाएगा 33 बराबर n ऋण 1, या 1 का पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो ये आ जाएगा 34 बराबर n। अतः इसमें जो पदों की संख्या है वो है 34। सभी तो यहाँ पर सभी समबाहु जो त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं। त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्या खंड का कोण अंशों में थीटा है और संगत चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का फार्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई r। इस तरह हम रिक्त स्थानों को भर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं निम्नलिखित में सत्य ऑब्लिक असत्य लिखिए। पहला प्रश्न है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं, तो ये कथन असत्य है, उसे छेदक रेखा कहते हैं। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, तो ये कथन हमारा सत्य है। तीसरा अर्धगोले के आयतन का सूत्र 1/3 पाई r की घात 3 जबकि r, तो ये कथन हमारा असत्य है। अर्धगोले का आयतन का सूत्र 2/3 पाई r की घात 3 होता है। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है, तो ये कथन हमारा सत्य है। अगला है पांचवा, दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है वह माध्य कहलाता है, तो ये कथन असत्य है, उसे बहुलक कहते हैं। छठा, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है, तो ये कथन हमारा सत्य है। इस तरह हम देख पा रहे हैं कि 3 सत्य हैं और 3 असत्य हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में पहला प्रश्न दिया गया है साइन वर्ग 25 अंश धन कोस वर्ग 25 अंश, तो इसका आंसर 1 होता है, अतः इसको हम 1 से मिला देंगे। टेन थीटा का जो मान है दूसरा, टेन थीटा का जो मान है वो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, अतः इसे हमें इस थीटा बटे कॉस थीटा से। सेक स्क्वायर थीटा ऋण 1, इसका जो आंसर है वो होता है टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हम इसे मिला देंगे टेन स्क्वायर थीटा से। फिर देखते हैं टेन 30 अंश, तो टेन 30 अंश का मान होता है 1/3, तो इसको हम 1/3 से मिला देते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है थीटा बटे 360 पाई r की घात 2, तो इसे हम इससे मिला देते हैं। और अंत में अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का जो आयतन होता है वो होता है 2/3 पाई r की घात 3, तो ये हमारा छठवें का आंसर हो जाता है। इस तरह हम सही जोड़ी का मिलान कर लेते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है किसी एपी के n पद ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, तो इसका सूत्र होता है an बराबर a प्लस n ऋण 1 ब्रैकेट में इंटू d। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन है। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का कथन होता है किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अगला प्रश्न है वृत्त की छेदक रेखा वृत्त
को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली जो रेखा होती है उसे हम छेदक रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है द्विघात बहुपद ax का वर्ग धन bx धन c के शून्यकों का गुणनफल का सूत्र। तो गुणनफल का सूत्र होता है c/a। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा, वृत्त की स्पर्श बिंदु की परिभाषा। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु, जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है वो आपकी स्पर्श बिंदु होता है। छठा, एक वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है